जी नमस्कार, वेलकम टू डिफाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपका जो है कंप्यूटर का सेट प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आ गया हूं। क्या? प्रैक्टिस सेट 8, जिसका संग्रह टॉप 20 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आपका प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन या फिर कहें तो आपका टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में लेकर के आ गया हूं। जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में आपको क्या पढ़ाया, सेट 7 पढ़ाया था, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा था। आप लोगों ने कमेंट भी बहुत अच्छा से किया था कि सर इसका जो है आंसर डी होगा। सर हमारा टॉप 20 में से 90/20 आया था, सर 18 बाई कोई 16/20 आया था। तो आप भी पिछले क्लास की भांति इस बार भी जो सेट 8 करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, उसमें आप क्या करोगे, आप भी कमेंट करते चले जाना कि सर ये राइट होगा, ये राइट होगा, और अंत में बताओगे कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स आया है, जैसा कि पिछले क्लास आपने कमेंट करके बताया था। चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। थोड़ा सा चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्या है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। ये जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसमें उपयोग करते थे, क्या उपयोग करते थे भाई? तो देखिए आपके सामने क्या है, निर्वात ट्यूबों या नलिकाओं का, या फिर ट्रांजिस्टरों का, एकीकृत परिपथ का, या कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। अब कमेंट करके सबसे पहले आप बताओ कि यहाँ पर जो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर में यूज किया जाता था। तो आपका जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है वो आपको बताना है कमेंट करके कि ये जो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था वो क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, इसका आंसर ये ट्रांजिस्टर वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पांचवी पीढ़ी का यानी क्या आपका जो 5th जनरेशन है, ठीक है, 5th जनरेशन क्या है, 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर होता है उसमें उपयोग किया जाता है आपका कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होने वाला है डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है। आपका जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें जो आपका निष्पादन होता है वो किससे मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? जीबी से, एमएच हर्ट्ज से, या फिर एमआईपीएस, या फिर बैंड दर। तो आपका जो क्या सीपीयू है, ये जो सीपीयू है इसका जो मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो ये मेगा हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे? मेगा हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से नेट न्यूट्रलिटी क्या है, नेट न्यूट्रलिटी शब्द की खोज किसने किया था, ठीक है। इससे पहले आप कमेंट करके बताओ कि परम जो सुपर कंप्यूटर है उसका खोज किसने किया था, उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी का। ये जो शब्द है इसका खोज किसने किया था? देखिए कैपरलिंगओस ने, या डेविड हैंसन ने, लियो कूपर ने, 1.2 बी, या फिर टीम व्यू ने। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टीम वू ने किया था। ये भी उस समय की जिस समय 2002 में एक पत्रिका में छपा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन क्या है वॉइस ओवर आईपी, यानी क्या है VoIP, है ना, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित नहीं है। किसमें संबंधित नहीं है? तो व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, स्काइप है, या फिर जेंडर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जेंडर होगा। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर। क्यों? क्योंकि जो जेंडर है वो भी एक प्रकार से वाईफाई तकनीक पे काम करता है, लेकिन ये एक VoIP नहीं है। क्या नहीं है? VoIP नहीं है। ये एक वाईफाई सिस्टम पे तकनीक पे काम करता है, ये भी, ठीक है। कौन? जेंडर। लेकिन फिर भी ये VoIP नहीं है, क्योंकि क्या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी प्रिंटर का रेजुलेशन मापा जाता है, यानी किसके माध्यम से किसी भी प्रिंटर का जो रेजुलेशन होता है उसको माप सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेगाबिट्स में, या हर्ट्ज में, या डॉट्स प्रति इंच में, या फिर इंच में। तो यानी ये क्या होता है? DIP,
ठीक है। DIP किससे मापा जाता है? तो किसी भी प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो DIP से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? DIP, यानी डॉट्स प्रति इंच में, ठीक है, डॉट पर इंच से मापा जाता है। DPI, सॉरी DPI है ना। चलो ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? क्या बेटा MIPS? क्या MIPS? MIPS है, ठीक है, यानी MIPS का फुल हो जाएगा क्या? मिलियन। क्या? मिलियन, मिलियन इंस्ट्रक्टेड पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? M से मिलियन, I से इंस्ट्रक्टेड या फिर P से पर और S से सेकेंड, ठीक है। तो यानी यहाँ हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या? इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि निफ्ट और RTGS, यहाँ पर क्या है कि NEFT और RTGS क्या है? तो आपका जो NEFT है और RTGS, तो इससे पहले देख लेते हैं क्या कि निफ्ट क्या है? निफ्ट NEFT क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो सबसे पहले देखते हैं निफ्ट। निफ्ट में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा नेशनल, N से नेशनल, ठीक है। E से आपका जो E है इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। F से फंड और T से हो जाएगा आपका ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? यानी निफ्ट जो है वो हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। एंड आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? क्या है? RTGS, क्या ना? RTGS, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रियल टाइम, ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके माध्यम से क्या होता है? तो इसके माध्यम से होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। यानी NEFT और RTGS जो है इसके माध्यम से क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इसमें, ठीक है। जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में लेन देन होता है उसका, यानी किसके माध्यम से? तो NEFT और RTGS के माध्यम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्या? एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है कौन सी है? जो आपका एंड्रॉइड चलाते हो उसका आधिकारिक भाषा क्या होगा? क्या है वो? जावा है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है या फिर ADA है? तो बेटा आपका जो राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा A, क्योंकि जो एंड्रॉइड का विकास के लिए आधिकारिक भाषा वो है आपका जावा है। क्या है? जावा है। समझ में आ रहा क्वेश्चन आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट साथ में कमेंट करते चले जाओ कि आपको कौन कौन सा उत्तर आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स। क्या? क्रैकर्स, याद रखो ये क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स या फिर एलिट हैकर्स या फिर स्क्रिप्ट किड्डी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में अगर क्रैकर्स का बात करें तो क्रैकर्स को हम क्या कहते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं बेटा, ठीक है। याद रखो सारे क्वेश्चन को, बहुत ही VBI क्वेश्चन है ये सब, और जो मैं करा रहा हूँ जो सेट वो सेट करते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कंप्यूटर में है टॉप 20 जो पढ़ते चले आ रहे हो वो 20 क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि निम्न में से किस तरंग का प्रयोग वाईफाई में होता है? देखिए बताइए फटाफट, आप लोग वाईफाई का यूज करते हो ना, तो बताओ जो वाईफाई है वो किस तरंग का प्रयोग करता है अपने ई में? तो बेटा देखो यहाँ लघु तरंगदैर्घ्य, रेडियो तरंगदैर्घ्य, मध्यम तरंगदैर्घ्य या फिर अवरक्त तरंगदैर्घ्य। तो आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई किस में काम करता है? तो रेडियो तरंगदैर्घ्य पर कार्य करता है, यानी इसका प्रयोग जो होता है वाईफाई में वो रेडियो तरंगदैर्घ्य के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि WWE यानी वर्ल्ड वाइड वेब किस मॉडल पर आधारित है? आपका जो WWE है
वो किस मॉडल पर आधारित है, लोकल सर्वर या फिर क्लाइंट सर्वर या 3 टियर या नॉन ऑफ दिस अबव, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो आपका www है वो किस मॉडल पर कार्य करता है, तो वो आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस पर, क्लाइंट मॉडल सर्वर के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, क्या ईमेल एड्रेस, डोमेन नाम, यूजर नेम या पासवर्ड से। तो बेटा इंटरनेट के जरिए अगर लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न से अगर प्रयोग किया जाता है तो वो आपका हो जाता है ईमेल एड्रेस। क्या हो जाएगा, ईमेल एड्रेस। राइट आंसर ए, ईमेल एड्रेस। ठीक है, याद रखो सारा क्वेश्चन बहुत ही बीबीआई है। चलो देखो, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप, क्या है, वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। यानी आप ऑडियो और दोनों के माध्यम से एक दूसरे से क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, देखते हो और फिर बात करते हो। जब आप फोन से बात करते हो, वीडियो कॉल करते हो तो क्या करते हो, आपको दिखाई भी मिल रहा है और सुनाई भी मिल रहा है। यानी इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट। तो बेटा आपको जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दोनों में, ऑडियो में भी और वीडियो में भी चैट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। ये आपका पेज है, इस पेज पर कितने मार्जिन होता है। सोचो ये आपका एक पेज है, इस पेज पर आपका कितना मार्जिन हो सकता है। तो जब आप पेज को देखेंगे आपको इस तरह से बना हुआ रहता है, यानी ये भी ब्लैंक रहता है, ये भी ब्लैंक रहता है और ये भी रहता है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है ना। तो इसमें आपको क्या पता चल गया कि इसमें 4 होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं, 4। यानी एक टॉप में, सबसे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, ये टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट होता है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, चलो याद रखो ये बहुत ही आपका जो है बीबीआई क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं। जब हम डेटाबेस के रिकॉर्ड से किसी चीज को अलग करते हैं तो उस भागों को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फाइल। क्या बोला जाता है, फाइल। ना डेटा कहेंगे, ना फील्ड कहेंगे, ना डेटाबेस कहेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका फाइल होने वाला है। क्या होने वाला है, आपका फाइल होने वाला है। जो भी आप देख रहे हो वो सिलेक्टेड बीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं संग्रह लेकर आता हूँ, साथ में सिलेक्टेड बीबीआई क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है PCXT। क्या है, PCXT है ना। PCXT क्या है, यानी PCXT का आशय क्या है। तो बेटा PCXT का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड। क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, LOGY। ठीक है, टेक्नोलॉजी। यानी जो PCXT का आशय है यहाँ पर तो हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे सर EX से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर X है, तो बेटा ये शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एकल भौतिक सर्वर का कोई एक तार्किक सर्वरों में विभाजन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वर्चुअलाइजेशन। क्या, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक एकल भौतिक सर्वर का कई तार्किक सर्वरों में विभाजन है। यानी वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर विभाजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसमें वर्तमान में केवल एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। देखो अगर ऑप्शन की बात करें तो गति मापने वाले स्पीडोमीटर, ठीक है, ताप मापने वाले हेतु थर्मामीटर और भार मापने हेतु मशीन और एयरक्राफ्ट के स्लाइड रूल में। तो बेटा ये भी जो सारा जितना सारा है सब डिजिटल हो गया है। क्या हो गया है, ये भी डिजिटल हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। लेकिन अभी तक डिजिटल वो नहीं हुआ है, वो हमारा एयरक्राफ्ट के स्लाइड पर, क्या, स्लाइड रूल पर, यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से
डिजिटल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये डिजिटल नहीं हुआ है, अर्थात जो एनालॉग का कंप्यूटर का प्रयोग अभी भी हो रहा है वो आपका हो जाएगा डी। एयरक्राफ्ट के स्लाइड रूल में अभी भी जो है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर ही काम कर रहा है, ना कि कोई डिजिटल कंप्यूटर काम कर रहा है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर का अभी भी जो प्रयोग हो रहा है वो हमारा एयरक्राफ्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है? एयरक्राफ्ट में हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न 100% आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, ये आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये लिख लो इसको। क्या निम्न में से किसमें वर्तमान में एक एनालॉग कंप्यूटर का जो प्रयोग हो रहा है वो सिर्फ अभी भी क्या हो रहा है कि एयरक्राफ्ट के स्लाइड पर हो रहा है। आप देख रहे हो कि आए दिन हम लोग इंडियन एयरफोर्स का घटना सुनते हैं कि ये एक ऐसा क्रैश हो गया, ये हो गया, तो तरह तरह का जो देखने को मिलता है, तो इसी का गड़बड़ी के कारण। क्यों? क्योंकि एनालॉग जो है कंप्यूटर का प्रयोग अभी भी वहां पर हो रहा है। ये सभी में देखो डिजिटल हो गया है, लेकिन एयरक्राफ्ट में अभी भी डिजिटल नहीं किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल क्या टोटल नंबर ऑफ पिक्सल, क्या टोटल नंबर ऑफ पिक्सल की संख्या के नाम से जाना जाता है। ए टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स यानी किसको बोलते हैं? रिफ्रेश रेट को, कलर डेप्थ को, रेजुलेशन को, या फिर व्यूइंग साइज को। तो बेटा आपका जो रेजुलेशन होता है, क्या रेजुलेशन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल होता है। क्या होता है? पिक्सल्स होता है। टोटल नंबर ऑफ पिक्सल क्या कहलाता है? रेजुलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेजुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि एफएसएफ का पूरा नाम क्या है? बताइए कमेंट करके आपकी एफएसएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी है, अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको जो भी क्या शॉर्ट टर्म दिख रहा है थिंग उसे आप याद कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न जो आपका आता है। अब जैसे हम बात करेंगे, क्या जैसे आपका हो गया डीबीएमएस, क्या हो जाएगा? डीबीएमएस, है ना, डीबीएमएस हो, चाहे एमआईएस हो, चाहे सीपीयू हो, ठीक है, चाहे पीसीएक्सटी हो, ठीक है, चाहे आपका एफएसएफ हो, चाहे इस तरीके से जो भी आपको शॉर्ट टर्म वाला आता है वो आपका मीनिंग पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो एफएसएफ है उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यानी क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, यानी एफएसएफ। ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है एफएसएफ को। तो आपने अभी तक टोटल देख लिया आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन का संग्रह। ये सभी टॉप 20 क्वेश्चन का संग्रह आपके लिए जीएसएससी सीजीएल में आपका टॉप 20 मार्क्स दिला सकता है। तो मैं जो आपको सेट करवा रहा हूं, अभी तक जो भी सेट करवाया है उसे बढ़िया से देख लो, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो इससे पहले क्या करो कि हमारे वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है तो, साथ में कमेंट तो आप कर ही देते हो कि सर मेरा इतना में इतना आया, और भी अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए। दोस्तों को शेयर कर दो, उनका भी कल्याण हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, फिर भी मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।